जैसे कि हम शुरुआत करेंगे वीना मानवी जी से। वो घर पर जाती हैं पवन सिंह के, तस्वीरें वायरल होती हैं और एक और मुद्दा सामने आता है कि जाती हैं प्लेन से, आती हैं ट्रेन से। देखिए, महिला आयोग तो महिला आयोग होता क्या है कि निजी संस्थान है, ना कि तो ठीक है, महिला आयोग होना चाहिए, पुरुष आयोग भी होना चाहिए। तो ज्योति जी बहुत समझदार लेडी हैं, लड़की हैं, बच्ची हैं, तो वो इनके झांसा में नहीं आई। तो पवन जी के बारे में क्या क्या नया नाप शनाप बोल करके ज्योति जी को पहले वो कैप्चर करना चाह रही थी कि ज्योति जी के लाग से ज्योति जी मेरे पक्ष में बोले तो ज्योति जी को लेकर करके हम मामला को और कुरेदें। तो कुरेदने का उनका मानसिकता था। तो ज्योति जी जब जन्म नहीं आई इनके झांसा में, तब पवन जी को छुई ये। साथ एक और अदाकारा थी अक्षरा सिंह। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, हमारा नाम अब उनके साथ कोई नहीं जोड़ेगा। उनका गाना बजता है तो माइक फेंक कर चली जाती हैं स्टेज से। और अब वो ज्योति सिंह और पवन सिंह के मामले में बीच में आकर कहती हैं कि पवन सिंह मुझे अपनी रखैल बना के रखना चाहते थे। ऐसा शब्द का प्रयोग वो कर रही हैं, वो भी ज्योति सिंह के साथ। वही ज्योति सिंह जो एक समय पर बोली थी कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली है। कौन बोल रही थी? अक्षरा सिंह कि पवन सिंह हमें अपनी रखैल बना के रखना चाहते थे, अब बोल रही हैं। एक मामला और है कि खेसारी लाल जी भी इनको बहुत आगे बढ़ाए, ये कोई नहीं जानता है। खेसारी लाल बहुत इनको अथी किए हैं और उनसे भी हुआ था। खेसारी लाल से भी हुआ था। जो कि सारा मीडिया नहीं जानते हैं, बहुत सारे मीडिया नहीं जानते हैं। तो उनसे भी हुआ था, लेकिन भीतरे भीतरे सेटिंग गेटिंग हो गया, मुंह बंद करा दिया गया। उनके ऊपर कोई है जो कि बच्चे से बुलवाया जा रहा है। तो ये चक्कर है कि चलो भाई, इसको क्यों नहीं निचोड़ करके पूरा रस को गाड़ लिया जाए, पवन जी का टोटल चीज़ को गाड़ा जाए। मतलब ऐसा मानसिकता चल रहा है। नहीं तो सुलह कभी पहले हो जाता, बहुत पहले सुलह हो जाता। कि जो लड़की का माता पिता नहीं हो, उनसे शादी जो लड़का करेगा, नाम भी होगा कि चलो भाई, इनको कोई माता पिता नहीं, अनाथ बच्ची है, इनको मैं अपना लिया। वो कभी पवन जी को उनके दौलत को अथी नहीं करेगी। एकदम गारंटी लिख लीजिए सादा कागज में, वो गारंटी है लड़की की वहाँ बस जाएगी और लड़की राज करेगी। अभी अब ढोल पीटना थोड़ा है कि अब हम पवन जी के पास गए फोटो, तो ऐसे से रोज़ 10 फोटो शेयर कर रही है, तो अच्छी बात है। तो पवन जी के ख्याति मतलब इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जब आपको इनविटेशन आएगा, न्योता आएगा, तब जाइए। नहीं तो ऐसे मत करिए कि दल बल से आप पहुंच जाते हैं और उसके बाद में और भी मीडिया का ऐसे उसे उनसे ले करके कि लाओ इतना तो ऐसे करेंगे, वैसे पेट्रोल उट्रोल तो ये वो तो ऐसा खर्चा है, वैसा खर्चा है। ये सब नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आप देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच की जो कहानी वो ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रही है। यानी कि कुछ दिन पहले पवन सिंह जी ने ज्योति सिंह को बुलाया, लेकिन वो बॉम्बे जाने से इनकार कर देती हैं। वही अब 28 जनवरी को बैठक होने वाली थी, जो अब नहीं होगी, क्योंकि अब पवन सिंह जी ने आने से इनकार कर दिया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय भोजपुरी के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर कुमार संतोष जी। आप खासा इनसे परिचित होंगे, तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। जी, आपको भी स्वागत है मेरे तरफ से। सभी को नमस्कार, प्रणाम। सभी लोग आगे बढ़ें, खुश रहें। शुरू से आप इस मुद्दे पर बने हुए हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच की जो कहानी है, वो दो लोगों से सिमटने के बजाय पूरी दुनिया भर में आ गई है। जैसे कि हम शुरुआत करेंगे वीना मानवी जी से। वो घर पर जाती हैं पवन सिंह के, तस्वीरें वायरल होती हैं और एक और मुद्दा सामने आता है कि जाती हैं प्लेन से, आती हैं ट्रेन से। देखिए, महिला आयोग होता क्या है कि निजी संस्थान है, ना कि तो ठीक है, महिला आयोग होना चाहिए, पुरुष आयोग भी होना चाहिए। तो हम लोग साल भर पहले कोई मीडिया पत्रकार बंधु को बोले थे, तो यही बात पर सारा लोग बहुत मुद्दा उठा रहे हैं, पुरुष आयोग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो खैर ठीक है, बिना बुलाए अगर आप चली गई हैं। देखिए, पवन जी ऐसे आदमी हैं कि जो उनके पास पहुंच जाते हैं उनको कदर मिलता है, सम्मान देते हैं। तो लेकिन पवन जी तो नहीं ना आपके पास बोले भाई कि मेरा घर का मामला इससे है, वैसे है। हाँ, वो खुद गई। उसके पहले ज्योति सिंह को छूना चाहती थी, बीना मालवी शायद नाम है उनका।
तो ज्योति सिंह को छूना चाहती थी, ज्योति सिंह को बार बार कॉल करके, कि ताकि ज्योति जी का मुद्दा और पवन जी का मुद्दा में हम और हाईलाइटेड क्यों नहीं हो। मतलब खुद का नाम चमकाने के लिए। हाँ, मैटर वही लगता है और है भी, मैटर वही है। तो ज्योति जी बहुत समझदार लेडी हैं, लड़की हैं, बच्ची हैं, तो वो इनके झांसा में नहीं आई। तब जा कर के पहले तो पवन जी के बारे में ना जाने क्या क्या बात बोली। हाँ, उनका एक बात भी वायरल हुआ था कि घंटा के पावर स्टार हैं। हाँ, बहुत कुछ अच्छा। देखिए, घंटा घुंटी सब बाल बुतरू बच्चा बोलता है, बुतरू बोलता है, ये सब बुतरू का भाषा है। तो आप बचकाना हरकत तो करती ही हैं। आप कहीं भी जाएं तो काउंसलिंग करवाइए ना जी, या जो आपको मान लीजिए आवेदन दिया तो वो उस चीज़ पर तहकीकात करिएगा ना। जो बिना आवेदन भी नहीं दिया, नौता भी नहीं दिया, वहाँ जाके भोज खा रहे हैं, तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो सबका स्वागत है। तो कहने का मतलब देखिए ये है कि ठीक है, तो ज्योति जी नहीं आई उनके झांसा में। तब जा पहले तो पवन जी के बारे में क्या क्या नया नाप शनाप बोल करके ज्योति जी को पहले वो कैप्चर करना चाह रही थी, कि ज्योति जी के लाग से ज्योति जी मेरे पक्ष में बोले तो ज्योति जी को लेकर करके हम मामला को और कुरेदें। तो कुरेदने का उनका मानसिकता था। तो ज्योति जी जब जन्म नहीं आई इनके झांसा में, तब पवन जी को छुई ये, तब उनको कॉल करवा करके, और उनके जो सहयोगी हैं, हाँ नाम, तो उनको उनसे फ़ोन पहले बात की, कर करके पवन जी के नज़दीक गई। जा कर के उनका उद्देश्य यही है। और तो पवन जी तो भाई जहाँ उनके पास जाइएगा तो सच्चाई ही ना बताएंगे भाई, तो सच्चाई बताएं कि देखिए हमारे लाइफ में ऐसा हुआ है वैसा। जब आप आ गई हैं तो उनको तो कोई खाली ऐसे थोड़ा कि दरवाजा से भगा देते हैं। उनका पुराना आदत है, कोई भी उनके पास चले जाए। एक देखिए अपंग व्यक्ति गए थे, कोई लड़का, उनसे भी मिले, सबसे मिलते हैं, बड़े छोटे मंझले सबसे मिलते हैं। तो कहने की मतलब ये है कि आप वहाँ गए, सारा कुछ जब क्लियर, इस चीज़ को मैं साल भर पहले बता रहा था कि पवन जी का इनमें कोई दूर दूर से उनका गलती नहीं है। काहे कि कोई भी देखिए, कोई भी लड़का, कमासुत लड़का कभी नहीं चाहेगा कि मेरे घर में विवाद हो और नई नवेली दुल्हन लड़की के साथ मेरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन अब बात आती है कि जो आदमी भड़ल पुड़ल है, जितने आदमी सटते हैं, सबको यही रहता है कि कैसे हम इनसे क्या प्राप्ति करें, कैसे हमको क्या प्राप्ति मिले। तो ये सब बात तो हम बहुत पहले बोल दिए थे, जो कि मिलियन मिलियन व्यू गया सभी पत्रकार बंधु को। अब यही बात पूरा कर देते हैं आपको एक लाइन। यही बात बीना मालवी भी जानती थी, लेकिन वहाँ जाकर के अपना पब्लिसिटी स्टैंड पब्लिक के सामने थी की, और फिर वही बात बोली हैं। तो इस हमको लगता है कि उसमें बात में कोई दम न है, पवन जी सच्चे हैं। एक सवाल है कि कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो पवन सिंह के साथ एक और अदाकारा थी, अक्षरा सिंह। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, हमारा नाम अब उनके साथ कोई नहीं जोड़ेगा। उनका गाना बजता है तो माइक फेंक कर चली जाती हैं स्टेज से। और अब वो ज्योति सिंह और पवन सिंह के मामले में बीच में आकर कहती हैं कि पवन सिंह मुझे अपनी रखैल बना के रखना चाहते थे। ऐसा शब्द का प्रयोग वो कर रही हैं, वो भी ज्योति सिंह के साथ। वही ज्योति सिंह जो एक समय पर बोली थी कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली है। कौन बोल रही थी? अक्षरा सिंह कि पवन सिंह हमें अपनी रखैल बना के रखना चाहते थे, अब बोल रही हैं। यही होता है ना, जिस आदमी को जो सटा और उस चीज़ को उसको उतना हासिल नहीं हुआ तो उनके खिलाफ चले जाते हैं। अरे भाई, शुरुआती में आप जो सटी थी तो हम तो बहुत बताए ना। देखिए, रवि किशन जी लाए थे इनको इंडस्ट्रीज में, फिर मनोज तिवारी भी बहुत सटी उनके साथ, फिर पवन जी बहुत आगे बढ़ाएं, पवन जी बहुत आगे बढ़ाएं। एक मामला और है कि खेसारी लाल जी भी इनको बहुत आगे बढ़ाएं, ये कोई नहीं जानता है। खेसारी लाल बहुत इनको अथी किए हैं, और उनसे भी हुआ था, खेसारी लाल से भी हुआ था, जो कि सारा मीडिया नहीं जानते हैं, बहुत सारे मीडिया नहीं जानते हैं। तो उनसे भी हुआ था, लेकिन भीतरे भीतरे सेटिंग गेटिंग हो गया, मुंह बंद करा दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति का कैसा, उस महिला का ये होगा। तो पवन जी को दोषी ठहराना, आप भाई इंडस्ट्रीज में तो रवि जी लाए, रवि किशन जी लाए उनको, फिर बहुत सारे फिर बताएं ना कि सारा कुछ। तो इसमें पवन जी का दूर दूर से कहीं कोई
गलती नहीं है। जिसमें वो सटी हैं उनको दूसरा भावना मेंटिलिटी है, तो खैर ठीक है, सबका अपना अपना मेंटिलिटी होता है। ज्योति सिंह ने कहा था कि हमें आप 3-4 करोड़ रुपए दे दीजिए, हमें नोएडा में घर दे दीजिए, बस। नोएडा में ही घर क्यों चाहिए? एक सवाल आपसे करेंगे सर कि वो ज्योति सिंह ने कहा था कि हमें नोएडा में ही घर क्यों चाहिए? कुछ दिन पहले जब ज्योति सिंह की जन्मदिन थी तब उन्होंने बनारस में केक काटा था, और रातों रात वो नोएडा में जाकर भी केक काटती है, वहाँ की तस्वीरें भी वायरल होती है, तो नोएडा से क्या संबंध है उनका? नोएडा में अगर गछ लिया जाएगा ना तो कहेंगे कि फिर हमको इंग्लैंड में चाहिए वो फ्लैट, नहीं समझे? आप फिर इंग्लैंड में अगर दे दीजिएगा, मतलब वही होता है। कहने का मतलब देखिए, मानसिकता, वही ना बताया मानसिकता। तो आपको देखिए जी, आपको नहीं रहना है तो जो आपको चाहिए जीवन में वही काफ़ी है, वही होना चाहिए। अगर समझौता करने का मानसिकता है तब, और नहीं करने का है, एकदम पता चल रहा है कि नहीं करने का है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कीजिएगा? उस प्रवृत्ति का जो, अच्छा वो बच्ची का कोई अपना मानसिकता नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए। उनके ऊपर कोई है जो कि बच्चे से बुलवाया जा रहा है, तो ये चक्कर है कि चलो भाई इसको क्यों नहीं निचोड़ करके पूरा रस को गाड़ लिया जाए, पवन जी का टोटल चीज़ को गाढ़ा जाए, मतलब ऐसा मानसिकता चल रहा है। नहीं तो सुलह कभी पहले हो जाता, बहुत पहले सुलह हो जाता। अच्छा सर, आप भी जैसे पॉलिटिकल पार्टी से हैं, एक सवाल यहाँ पर उठकर आया था कि पवन सिंह भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, इसी वजह से उनकी, जैसे कि भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बेटियों को लेकर बहुत ही सही सही बातें भाजपा करती है, ऐसा लोग मानते हैं, तो उसी वजह से लड़कियों के साथ ही पवन सिंह का नाम जोड़ा जाए और पवन सिंह का नाम खराब किया जाए क्योंकि वो स्टार प्रचारक है भाजपा के। तो क्या ये सही है? क्योंकि हम नहीं कहते, ये सूत्र बताते हैं और लोग भी यही मानते हैं। तो भाजपा वाले यही ना कहते हैं भाई कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बीवी तो नहीं कहा पढ़ाने के लिए। इस बात को पॉइंट समझिए, जो जो अपना बीवी को, वाइफ को पढ़ाया, वो समझिए कि वो गया। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दास मोदी जी कहे हैं, तो कुछ कहे होंगे तो सोच समझ के कहे होंगे। तो इसका अर्थ हम बता दिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटा पढ़ाओ मतलब अपना संतान को पढ़ाओ, अपने पार्टनर को मत पढ़ाओ। वाइफ क्या होती है? एक लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर सुने होंगे, बहुत सारे लोग कहते होंगे लाइफ पार्टनर लाइफ पार्टनर। तो पार्टनर है, एक पार्टनर को कब लंघी मार देगा, उस पार्टनर को इस पार्टनर को कब लंघी मार देगा, इस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, वो ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी माता बहन, आपकी माता बहन और सब लोग का माता बहन, वो ज़माना बहुत अच्छा था कि पार्टनर को लंघी नहीं मारा जाता था। जैसा मेरा हस्बैंड मिला वहीं पर वो खुश रहती थी, अपने घर को देखती थी, नहरा नहीं जाती थी, वो लोग समझदार महिला थी, लेडीज़ थी। आज के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक तो नाराज है। बीवी ने मत पढ़ाओ, बीवी को हमने, देखिए हाउस वाइफ कोई लड़का का चुनाव क्यों करता है? कुछ सोच समझ के उसका माता पिता करता होगा कि हम हाउस वाइफ से, मेरी पुतौ हाउस वाइफ रहे, मेरी पत्नी, लड़का जो सोचता है मेरा पत्नी हाउस वाइफ रहे, वो इसलिए चुनाव करता है हाउस वाइफ का कि ताकि हम सुख काम उम करके आएँ तो हमको सुख शांति मिले, चैन मिले। अब देखिए लड़का भी डॉक्टर है, लड़की भी डॉक्टर है, तो लड़का जब आवेगा वहाँ डिस्पेंसरी से थक मर करके, ऑपरेशन करके, और लड़की भी आएगा ऑपरेशन करके, तो दोनों का मूड तो रहेगा गर्म, दिन भर काम करके। अब लड़का कहेगा अपनी वाइफ से कि जाओ जी एक गिलास पानी दो, तो कहेगा हम तो अपने थक मर के आए हैं तो हमको नहीं गिलास पानी दीजिए। तो जो होशियार लड़का होता है वो चाहता है कि हमारी वाइफ हाउस वाइफ रहे। तो पवन जी का चुनाव हाउस वाइफ था, सही चुनाव था, लेकिन उनको क्या मालूम कि हाउस वाइफ भी अबर जो है, अबर बहुत अच्छा चुनाव था कि अभी नहीं भाई मॉडल से अभी जो दोस्ती फोस्ती हुआ है ना, नहीं हाउस वाइफ से करेंगे। तो उनको क्या मालूम कि हाउस वाइफ भी ऐसी। तो इसका निदान देखिए, एक है कि जो लड़की का माता पिता नहीं हो, उनसे शादी जो लड़का करेगा नाम भी होगा कि चलो भाई इनको कोई माता पिता नहीं, अनाथ बच्ची है, इनको मैं अपना लिया। वो कभी
पवन जी को उनके दौलत को अथी नहीं करेगी। एकदम गारंटी लिख लीजिए सादा कागज में, वो गारंटी है लड़की की वहाँ बस जाएगी और लड़की राज करेगी। क्योंकि उनको कोई माता पिता है नहीं, कोई उसको डाइवर्सन करने वाला। अच्छा, एक सवाल है सर आपसे कि भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े एक्ट्रेस की बात करें, मनोज तिवारी जी कहते हैं पवन सिंह व्यवहार के बहुत सही हैं, रवि किशन जी कहते हैं पवन सिंह व्यवहार के बहुत सही हैं, पवन सिंह के गाने लिखने वाले विनय बिहारी जी भी कहते हैं कि पवन सिंह व्यवहार के बहुत सही हैं। हर एक व्यक्ति अगर देखा जाए जो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है वो कहता है, आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री के, आप भी कहते हैं पवन सिंह बेहद सही हैं। अक्षरा सिंह उनके व्यवहार को लेकर ही टारगेट करती हैं कि नहीं वो सही नहीं है। आप बातें नहीं समझ रहे हैं। देखिए, कब तक सही थे अक्षरा जी तो बोलती होंगी ना, बहुत दिन तक सही थे अक्षरा जी, बोली मंच पर बोली। तो जब तक सही थे, जब तक कि उनको प्राप्ति मिल रहा था। अब वो जान गई कि नहीं वो चीज़ हमको प्राप्ति नहीं मिलेगा, तो कैसे वो खराब हो जाएंगे भाई वो आदमी। जैसे कोई शंकर भगवान है, तो शंकर भगवान के साथ पार्वती जी भी है मंदिर में, पार्वती जी हैं, गणेश भगवान है, शंकर भगवान है, तब तो उस मंदिर में जल चढ़ रहा है। अब कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति सोचा अरे शंकर भगवान हमसे अथी हो गया, हम जो चाहे वो नहीं हुआ, तो पार्वती जी को अथी टूनिंग टानिंग किया। अब पार्वती को सोचना चाहिए था कि हम क्यों दूसरे के बात पर आकर के अपना मंदिर को छोड़ करके चले जाएं उधर। उसी लाग से आपको भी जल चढ़ता है। आप गौर से देखिए, जितने मंदिर हैं, महादेव के साथ पार्वती जी भी रहती हैं, तो आप पार्वती जी को सिखा दीजिएगा, गड़म बगड़म सिखा दीजिएगा, तो मंदिर में कैसे जल चढ़ेगा। लेकिन एक ही मंदिर शक्तिशाली था जो कि पार्वती जी को सिखा दिया, अलग कर दिया, हटा दिया, फिर भी उस मंदिर में जल चढ़ रहा है, पूरा चढ़ रहा है और चढ़ रहा है जल। तो कुछ कारण है, खासियत है ना महादेव में, शंकर भगवान में। तो कभी भी कोई सखी सहेली अगर सिखावे पार्वती को, कभी महादेव से अलग नहीं होना चाहिए पार्वती को। मतलब आप ये ज्योति सिंह और पवन सिंह अभी जो अक्षरा सिंह आई उसको लेकर कह रहे हैं। अब तो समझने वाले, मतलब हम तो समझ जाएंगे। तो पार्वती जी ने छोड़ के गई भाई मंदिर को, तब पवन जी कैसे दोषी हो सकते हैं। तो नहीं जाना चाहिए उस मंदिर को छोड़ करके। आपको शंकर भगवान के बारे में बोल दिया पार्वती जी को कि ऐसे हैं, अगड़म है बगड़म है, शंकर भगवान ऐसे करते हैं, गलत करते हैं, हमसे ऐसे किए वैसे ऐसे किए। तो आप भाई अपने हस्बैंड से पूछिएगा, शंकर भगवान से पूछिएगा कि हाँ जी ऐसा ऐसा बात है, ऐसा बात है कि नहीं है। तो शंकर भगवान अपने बोलता, तो उसके बॉडी लैंग्वेज से पकड़ना चाहिए पार्वती को कि गलत बोल रहा है कि मेरे हस्बैंड कि सही बोल रहा है, कि ना कि मंदिर में छोड़ के चली जाएगी और वहाँ जा कर के अगड़म बगड़म कुछ कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है वैसे। तो शंकर भगवान समझ गए कि क्या क्या कर रही है। एक आखिरी सवाल लेंगे सर आपसे, वीना मानवी जी एक समय पर ये कहने वाली कि घंटा का स्टार है पवन सिंह, और वही वीना मानवी पवन सिंह के घर जाती हैं समझौता करवाने के लिए। तो इस मुद्दे को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिजनेस, उस नज़रिए से देखिए, क्लब कोई आदमी खोलता है तो क्लब 8 को 10 को लड़का मिलके उसी को क्लब कहता है। कोई टूर्नामेंट करवाता है, कोई सरस्वती जी बैठा रहा है, कुछ कोई प्रोग्राम करवा रहा है, तो क्लब होता है ना भाई। उसी अनुसार से महिला आयोग है। महिला आयोग का मतलब है कि आप काउंसलिंग करवाइए, अथी करिए, ये निजी संस्थान होता है। तो बताएं ना कि पहले उनको छूना चाह रही थी ज्योति जी को, ज्योति जी तेज तर्राक महिला निकली इस मामले में, वो उनके जाल में नहीं फंसी। तब जा कर के पवन जी को, आप पवन जी भाई के पास जाइएगा तो कोई भी जाते हैं तो स्वागत करते हैं, सम्मान देते हैं, तो सम्मान दिए, स्वागत किए। अब ढोल पीटना थोड़ा है कि अब हम पवन जी के पास गए फ़ोटो, तो ऐसे से रोज़ 10 फोटो शेयर कर रही है, तो अच्छी बात है। तो पवन जी के ख्याति मतलब इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो महिला आयोग ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि बिजनेस मत करिए। अगर महिला आयोग खोले हैं तो अच्छी तरीके से लड़के लड़की में निदान करिए, काउंसलिंग करवाइए, और लड़के का घर नहीं जाइए। जब आपको इनविटेशन आएगा, न्योता आएगा, तब जाइए, नहीं तो ऐसे मत करिए कि दल बल से आप पहुंच जाते हैं।
और उसके बाद में और भी मीडिया का ऐसे उसे और उनसे ले उ करके कि लाओ इतना तो ऐसे करेंगे, वैसे पेट्रोल उट्रोल तो ये वो तो ऐसा खर्चा है वैसा खर्चा है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि महिला आयोग को थोड़ा सा किसी के लड़का के घर में जाइए, पूछ के जाइए, चूँकि लड़का का पिताजी का निजी घर होता है, वो लड़का का घर नहीं है। अब वो लड़का का बाप कह देगा कि नहीं वो लड़का हम उसको निकाल दिए हैं, मेरा लड़का नहीं है, तब आप क्या करिएगा सो बताइए। आप तो दल बल से गए हैं उनका घर कि हम लड़का घर जा रहे हैं, अब पिताजी का निजी मकान है, तो लड़का का पिताजी कहेगा ना भाई कि नहीं भाई वो मेरा बेटा नहीं है। मान लीजिए कहीं लभे कर लिया तो कहेगा मेरा बेटा नहीं है, तब क्या कीजिएगा महिला आयोग? सो बताइए, वो मेरा बेटा हम उसको निकाल चुके हैं, बेदखल कर दिए, तो आप क्या कीजिएगा? इसका मतलब आपको सेंस नहीं है जी। आप महिला आयोग चला रही हैं, आपको सेंस थोड़ा सा समझिए इस बिंदु को। तो मेरा यही कहना है कि आप परमिशन लेके जाइए, काउंसलिंग करवाइए दोनों में, दल बल से लेके पहुंचिए नहीं अटेंडम, हल्ला बवाल वहाँ मत करिए, क्योंकि तुरंत लड़का का पिता कह देगा कि हम उसको बेदखल कर दिए। ये छोड़िए, तो प्रेम का मामला है, अगर किसी का भी लड़का अगर मर्डर करके चला आवेगा ना, तो बाप बेटा में तो पूरा खून का रिश्ता है, पूरा मान रहा है, लेकिन कह देगा हम उसको बेदखल कर दिए हैं। आप क्या कीजिएगा? कहा कि जो क्राइम किया है मनुष्य, वो बेटा है कि बाप है, एक ही आदमी ने क्राइम किया जी, तू नहीं जानेगा? आप मेरे घर में दल बदल से क्यों आ रहे हैं? ये कानून कहता है। तो हम यही कहेंगे ऐसा नहीं करिए, काउंसलिंग करवाइए, लड़का लड़की मेल जोल कराइए, और ये सब मत करिए हल्ला बवाल। हाँ, हल्ला बवाल मत कराइए, ये उचित नहीं है। देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे भोजपुरी के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर कुमार संतोष जी। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच के जो रिश्ते हैं वो दुनिया भर में फैल चुके हैं, जबकि उन्हें दो लोगों के बीच में ही सलट कर रह जाना चाहिए था। कारण ये है कि कुछ लोग पवन सिंह से मिलने जाते हैं, कुछ लोग जो जिनका रिश्ता पवन सिंह के साथ था, पुराने रिश्ते को जो टूट चुका था, वो दोबारा से इस कहानी में आते हैं और कहीं ना कहीं पवन सिंह के नाम से ही खुद का चेहरा चमकाते हैं। हमने साफ तौर पर बात की संतोष जी से, इन्होंने कहा कि पवन सिंह जी एकदम सही है, क्योंकि व्यक्तिगत ये उन्हें जानते भी हैं और हर एक चीज़ जो सामने निकलकर बातें आती है ये यही आती है कि जो सूत्र बताते थे कि तीसरी महिला है जो कि ज्योति सिंह की कान को भरने का काम कर रही है, वही बात इन्होंने भी कही। यहाँ कोई तीसरी महिला है जो ज्योति सिंह की कान भर रही है और उन्हें भड़का रही है। तो देखना ये होगा आगे चलकर की कहानी कहाँ तक जाती है, और हम ऐसे ही खबरों के साथ बने रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर मुद्दा क्या से क्या हुआ। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।